हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर कैसा है। लास्ट वीक आप लोगों को मेरा एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाया होगा, मैं अवेलेबल नहीं था, तो इस वीक आपको एनालिसिस करते हैं, आपके साथ में एनालिसिस करते हैं। लेवल क्या रहेंगे उन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें चैनल। लार्जर स्केल पे देख लेते हैं। इस वीक की क्लोजिंग हमारी होगी 25,000 के ऊपर हम क्लोज किए हैं इस बार, अच्छी बात है। अब लार्जर स्केल में हमारा वीकली स्ट्रक्चर कैसा है। वीकली स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो हमारा इस मोटिव का ये करेक्शन कंप्लीट करने के बाद में एक अपर साइड के लिए निकल रहे हैं, तो हम यही से डिस्कस करते आ रहे हैं। जब हमारा 23,850 के ऊपर मार्केट था तब से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट हमारा न्यू हाई लगाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन लेवल कौन कौन से रहेंगे उन सारी बातों को। तो लार्जर स्केल का व्यू क्या, ये वाला व्यू है लार्जर स्केल का। तो इसके लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। डेली पे देख लेते, डेली पे दिखा देता हूँ आपको। डेली पे आप देखोगे तो जैसे हम यहाँ से ये एक मोटिव बना है, जब ये करेक्शन हो रहा था, तो ये जब करेक्शन हो रहा था तो एक सपोर्ट लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए 23,850 का। तो यहाँ पे 23,850 का निकल के आया, इसको मार्केट ने होल्ड किया। जैसे इस लेवल को ब्रेक करके अब इसके बाद में ये करेक्शन चल रहा था, ये लंबा करेक्शन चला, ये लगभग कब से चला है, ये इस करेक्शन को अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से ये मई का करेक्शन है। ये मई में का करेक्शन है, 12 मई से चल रहा है ये करेक्शन। मार्केट ये करेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ रहा था, तो यहाँ पे कि हम जो पिछले जो एनालिसिस किया था हमने, उसमें मैंने ये डिटेल में भी समझाया हुआ कि 24,586 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए 586 के लिए। 24,586 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होना चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ से एक नीचे आया, देन इसके ऊपर ही क्लोज किया। तो अभी लेवल इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लास्ट वीक के लिए, 24,586। जब तक मार्केट 24,586 के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है वीकली बेसिस पे, तो हमारा एक एंटीसिपेशन जो है वो न्यू हाई का रहेगा। लेकिन उससे पहले कौन सा लेवल रहेगा, उससे पहले हमारे लिए 25,000, ये वेव कहाँ तक जा सकती है, 25,500, 25,500, 25,600 और 25,700 तक ये वेव एंड हो सकती है। लास्ट डेस्टिनेशन जो है इसका 25,700, ठीक है। इस वेव का ये यहाँ तक एंड हो सकती है। किस तरीके से जा सकती है, उसके लिए बीच बीच में करेक्शन आएंगे। जैसे कि यहाँ से ये करेक्शन आया था, ये एक ही करेक्शन आया, इसको जूम आउट कर लेते हैं। मार्केट ने 23,586 के लेवल को होल्ड रखा, तो इसके ऊपर ये मार्केट करेक्ट किया। कितने दिन, 1 2 3 दिन तक ये करेक्ट किया। तो इसमें पैटर्न बना है, तो कौन सा पैटर्न बना है, और उसके बाद में ये नेक्स्ट वेव बन रही है। सिंपल है, क्योंकि एक इम्पल्स बनता है और एक करेक्शन बनता है, और देन उसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स बनती है, फिर से करेक्शन बनता है और उसके बाद नेक्स्ट इम्पल्स बनती है। तो क्या हो जाती है साइकिल, 1 2 3 4 और 5। इस लार्जर स्केल का ABC करके करेक्शन आता है। तो इस केस में क्या है, ये करेक्शन हो चुका है। ये करेक्शन को कैसे रीड करें, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर में क्लियरिटी हो जाएगी कि इसको कैसे रीड करें। तो मोटिव किस साइड का, मोटिव इस डायरेक्शन का, ये मोटिव हमारा। मोटिव को इसकी नंबरिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 4 5, देन इसको आप A कर सकते हो, B कर सकते हो, C कर सकते हो, D कर सकते हो और E कर सकते हो। ये करेक्टिव बन गया, ये करेक्शन हो गया। B C D और आप ई वेव रीड कर सकते हैं इसे। करेक्शन जैसे ही तो आप इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स बनना चाहिए। तो नेक्स्ट इम्पल्स आपको प्रोवाइड हो चुका था। कब हुआ था, ये मार्केट ने मेरे कैसे है 13 तारीख के आसपास, मंडे था शायद, एग्जैक्ट डेट याद वो नहीं मालूम मेरे को क्योंकि मैं बाहर था। लेकिन पहला इम्पल्स मिल गया था। अब पहला इम्पल्स के बाद में आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये करेक्शन बना है, इंटरनल करेक्शन अगर आप देखोगे तो ये WXYZ करके करेक्शन बना। देन इसके बाद में नेक्स्ट इम्पल्स। अब नेक्स्ट इम्पल्स कब तक वैलिड रहेगी ये भी समझ लो। ये नेक्स्ट इम्पल्स वेव जो है हमारे लिए ये वाली लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा
जब तक मार्केट 24,974 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो इस इम्पल्स से आप एज इसको 1, 2 और ये थर्ड होगी, लॉन्गेस्ट होगी, थर्ड होगी ये 25,500 के आसपास में, फिर दिन वहां से करेक्शन हो सकता है और उसके बाद में 25,700 तक ये जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि थर्ड वेव लॉन्गेस्ट होती है, तो इसमें अगर आपको डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है, तो इसमें जब तक सेल नहीं करना हमें, कब तक सेल नहीं करना है, इस अब ये वाला तो प्रीवियसली करेक्शन हो चुका, इस करेक्टिव वेव को हमने अभी डिफाइन भी कर लिया, ABCD से डिनोट कर लिया। फर्स्ट इम्पल्स हमारा ये रहने वाला, ठीक है। अब हमारा फोकस इस पे रहने, ये वाला सेकेंड रहने वाला, ठीक है। अब ये थर्ड की एंटिसिपेशन हमारी, थर्ड की एंटिसिपेशन है, तो उसके लिए जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तभी वैलिड है। ये ध्यान से सुनना मेरी बात को, मार्केट 24,974 ये वाला लेवल, इसके ऊपर कोई भी डिप देता है तब तक ये वैलिड है। अन्यथा मार्केट है इसके नीचे ही अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है, इसके नीचे ही क्लोज करता है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा हमारे लिए। फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर एज फिर आपका ये मोटिव इधर हो जाता है फिर, और आपका ये करेक्टिव हो जाता है, ये A, B और C करके इस तरीके से हो जाता है, ABC करके, ठीक है। ये ABC करके था, लेकिन और ये मार्केट थर्ड में कब जा सकता है, थर्ड में तभी जा सकता है, थर्ड इसको एंटिसिपेशन कर रहे हैं, तो हम एज इसको E वेव ले रहे हैं जो कि प्रीवियसली करेक्शन, इसको फर्स्ट ले रहे हैं, इसको सेकंड ले रहे हैं, अदर इसको थर्ड लेते हैं। तो इसके लिए वैलिडेशन पॉइंट यही रहेगा कि इसके ऊपर जो भी करेक्शन है तब तक ये हमारे लिए 25,500 वाले लेवल के टारगेट हमें पॉसिबल है। की लेवल 24,974 ये की लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक हम ये वाला स्ट्रक्चर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इंटरनल जो है, इंटरनल ये पहला बनेगा। अगर इसको हम नंबरिंग इस तरीके से करें, इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, तो इस वाले का नंबरिंग हमें डिग्री चेंज करना पड़ेगा। ये वाला फर्स्ट रहेगा हमारा ब्लू कलर का, और ये इंटरनल करेक्शन आएगा, ये सेकंड रहेगा, ये सेकंड रहेगा, फिर देन इसका थर्ड बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा। इस तरीके से कंप्लीट होगा हमारा थर्ड वाला, ब्लैक वाला थर्ड, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर मुझे निफ्टी में स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब पिछले वीक में आपको एनालिसिस तो नहीं प्रोवाइड कर पाया था, लेकिन आपको मोबाइल के माध्यम से मैंने आपको एक चार्ट का स्क्रीनशॉट भेजा था, ये वाला चार्ट भेजा था आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा के स्ट्रक्चर में भी आपका ट्रायंगुलर पैटर्न बना था, ये ABCD करके, यानी कि आपका मार्केट जो है कहाँ पे था, ये मार्केट 3,043 पे ट्रेड कर रहा था, 3043 पे ट्रेड कर रहा था। इस केस में हमें ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, मोबाइल के लिए वो स्क्रीनशॉट है। इस केस में SL जो है, SL मिनिमम यहाँ बनता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फर्मेशन हो चुका था। कन्फर्मेशन ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, जैसे आपका ट्रायंगल बना था, ये A, B, C, D और E, और देन इसके बाद में फर्स्ट बना था, और देन ये सेकंड बना था। तो सेकंड का लो पॉइंट है वो SL रहेगा, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट जाएगा। अब इसको समझाता हूँ आपको कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है, कहाँ पे आ गया। अब इसका ट्रेलिंग SL कहाँ पे ला सकते हैं हम, वो देख लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में लार्जर स्केल का व्यू जो ये नया हाई लगाएगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर को जो मैंने आप लोगों को चार्ट शेयर किया है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आप हमारा A, B, C, D और इसमें नंबरिंग भी कर रखी है, क्योंकि ये स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, तो ये बड़ा वाला स्क्रीन था, इसमें नंबरिंग कर रखी है, और उस पर भी आप लोगों को मोबाइल से ABCD करके इसमें मार्किंग करके नेक्स्ट इम्पल्स का साइन दिया हुआ है। तो वो मार्केट कहाँ था, क्यों दिया हुआ था, ये मार्केट जो है 3043 पे था। अभी मार्केट है ये 3114, ये कहाँ पे क्लोज हुआ, 3184 के पास में क्लोज हुआ, यानी कि इस ट्रायंगल पैटर्न के
ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज हुआ। अब इसको समझिए, नेक्स्ट इंपल्स बनेगी, नेक्स्ट इंपल्स बनेगी, लॉन्गेस्ट होगी, मिनिमम यहाँ तक जाएगी, लेकिन इसको हर्डल मिलेगा 3233 के पास में। यहाँ पे एक हर्डल मिलेगा, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वो छोटा मोटा जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो उसमें अगेन एड ऑन की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमें। और जिन लोगों की फ्रेश एंट्री नहीं हुई है तो वो यहाँ पे हम फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ से एंट्री है, जैसे कि बताओ, इसमें पहला कंफर्मेशन ये मिला कि ये पहला मोटिव मिल चुका, ये करेक्शन मिल चुका था, और देन इसके बाद में आपका ये नेक्स्ट इंपल्स बना था। इस लॉजिक से आपको ये दिया हुआ था। जिन लोगों की एंट्री 3040 के आसपास की एंट्री है, उनका एसएल 3000 था। और अब ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेलिंग एसएल जो है, इसको 1 आवर पे करता हूँ तो 1 आवर पे डिफाइन हो जाएगा। ट्रेलिंग एसएल जो है आपका 3051 इसके नीचे आ जाएगा। 3150 का ले लीजिए राउंड फिगर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब और दूसरा क्या बताने वाला था मैं कि अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना था, फ्रेश एग्जीक्यूशन हमारा यहाँ पे होगा, इसमें 3233 के आसपास में यहाँ पे एक करेक्शन आएगा। किस तरह का करेक्शन आएगा? उस करेक्शन को रीड करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स बनेगी, तो फ्रेश एग्जीक्यूशन यहाँ करेक्शन के बाद में इसके कंफर्मेशन पे होगा। जैसे कि हमारा यहाँ से एक पहला बना था, ये एक पैटर्न बना, करेक्टिव पैटर्न, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हुआ। सेम उसी तरीके से पहला अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन करना है तो हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसको। और जिन लोग ऑलरेडी पोजीशन है वो एड ऑन करना चाहते हैं तो इस करेक्शन के बाद में एड ऑन करेंगे, और उनको फिर ट्रेलिंग एसएल इस स्विंग लोग जो भी स्विंग लोग बनेगा हमारा यहाँ पे कितना % पॉसिबिलिटी है इसका, इसलिए का 38% करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो हम क्या इसका प्रिसाइजली इसका एंड पॉइंट जान सकते हैं? तो हाँ, जब भी ये करेक्शन स्टार्ट होगा तो इसका जो भी करेक्शन आएगा इसका हम वेव के बेसिस पे एंड पॉइंट देखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स को राइड करेंगे। तो महिंद्रा का स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये एक नया हाई लगाएगा, न्यू हाई के लिए ये महिंद्रा अच्छा बेट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो निफ्टी में हमारा डिस्कस हो गया है, लेकिन निफ्टी में हमारा क्या व्यू रहने वाला, तो निफ्टी में आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोबारा से हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 24,974। इसके ऊपर मार्केट जब तक क्लोज है स्ट्रॉन्ग हैंड में रहेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड में रहने वाला है, और इसके नीचे क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद में देखेंगे, स्ट्रक्चर को रीड करेंगे और फिर हमारा व्यू बनाएंगे। फिलहाल के लिए वो हमारे लिए अपर साइड का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, फ्रेश एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।